अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 20 में हमने मेले मशीन के बारे में मोरे मशीन के बारे में स्टडी किया। देन लेक्चर नंबर 22 में हमने मेले मशीन को भी स्टडी किया और हमने सीखा कि किस तरह से हम मोरे मशीन से जो है वो मेले मशीन बनाते हैं और फिर मेले मशीन से जो है वो मोरे मशीन बनाते हैं। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेले मशीन इन टर्म ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। अब यहाँ पे जो है ना, ये हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है। इसमें हमारे पास गेट है, 3 गेट है, नैंड गेट, और गेट एंड गेट। तो आई होप सो कि आपने इन गेट्स के बारे में स्टडी किया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे गेट होते क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं। जी, तो यहाँ पे जो है ना, ये हमारे पास एंड गेट है। अब ये एंड गेट जो होता है ना, ये लॉजिकली मल्टीप्लाइकेशन जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, बाइनरी में ये हमारे पास 0 0 1 1 है। देन यहाँ पे देखिए 0 1 0 1। अब यहाँ पे देखिए जब 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो हमारे पास आउटपुट में अंश क्या आएगा, 0 आएगा। जब 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो तभी हमारे पास अंश क्या आएगा, ये 0 आएगा। जब 0 फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंश क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। जब 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए जब हम एंड गेट के साथ नॉट गेट को लगाते हैं ना, तो वो हमारा क्या बन जाता है, नैंड गेट। और नॉट गेट क्या काम करता है कि अगर हमने इनपुट में 1 दिया है ना, तो वो 0 बना के उसे आउटपुट में हमें क्या शो करवाएगा, 0 करवाएगा। जब हम उसे इनपुट में 0 देंगे तो वो हमें आउटपुट में क्या करेगा, 1 करेगा। तो नैंड गेट जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारी जितनी भी ये आउटपुट नजर आ रही है ना आपको, यहाँ पे 0 0 0, तो वो इसको क्या कन्वर्ट कर देगा, 1 1 1। और जहाँ पे 1 1 होंगे ना, तो इसे क्या करेगा, 0 में कन्वर्ट कर देगा। ये होता है हमारा नैंड गेट। फिर आते हैं हमारा और गेट। अब और गेट जो होता है ये लॉजिकली एडिशन का जो है ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ये क्या होगा, 0 प्लस 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर जब हम 0 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर जब हम 1 में 0 प्लस करेंगे तो फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जब हम 1 1 को प्लस करेंगे तो बेसिकली बाइनरी में जो है ना, वो हम 1 ही यहाँ पे जो है वो शो करते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारे गेट्स काम करते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट है ए और ये हमारे पास एक पॉइंट है बी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नैंड गेट लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास और गेट लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंड गेट लगा हुआ है। अब यहाँ से हम इनपुट देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने क्या किया, 0 इनपुट किया, तो वो कहाँ जाएगा, इस ए के पास जाएगा। देन यहाँ पे डिले है, फिर वो कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा। अब ये काम कैसे होगा, ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, देन आपको यहाँ पे जो है बस समझ आ जाएगी। अब एक और बात यहाँ पे है कि यहाँ पे देखें कि इस सर्किट में हमारे पास स्टेट कितनी होंगी, हमें कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉइंट कितने हैं, ये ए जो है वो हमारा एक पॉइंट है और बी जो है हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने पॉइंट है ना, 2 की पावर में हमने वो पॉइंट राइट करने हैं, 2 पावर 2, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट है ना। अब जब हम 2 को 2 के साथ इसकी पावर में हम 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ से हमें पता चलेगी कि अब हमारे पास जो है वो स्टेट कितनी होंगी, स्टेट हमारे पास 4 होंगी। और वो 4 स्टेट कौन कौन सी हैं, ये देखिए हमारे पास क्या है, Q0 है, Q1, Q2, Q3। अब यहाँ पे देखिए इनके साथ इन्होंने राइट किया है A B। अब ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है ना एक ए पॉइंट है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, पॉइंट है बी। अब ए के लिए जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती है ना, मीन जो हम बाइनरी में राइट करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, 0 0। देन हमारे पास क्या होता है, 1 1। अब बी के लिए हमारे पास क्या हो सकती है, 0 1 0 1। तो ये यहाँ पे उन्होंने सेम एज इट इज जो है ना, ये सब कुछ इसी तरह राइट किया और फिर उसको जो है वो पॉइंट में उन्होंने लिख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक फार्मूला है। अब इस फार्मूले को, ये फार्मूलाज, ये जो है ना, ये हमारे पास उन्होंने बोला है कि हमने क्या करना है, न्यू ए फाइंड आउट करने के लिए है फार्मूला। और ये हमारे पास जो है ना वो आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है। अब नेक्स्ट देखें इस फार्मूले को हम कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे हम इसे यूज करेंगे। ये देखें, ये नीचे ये हमारे पास टेबल है,
ये टेबल अब हमने इन 4 स्टेट्स को और एंड गेट्स को यूज करते हुए कैसे बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखते हैं, देन हम वापस यहाँ पे आएंगे। जी, तो यहाँ पे ना ये मैंने एक टेबल रखा है, यहाँ पे हमारे पास स्टेट है, स्टेट हमारी कितनी थी 4 थी, ये नॉर Q1 Q2 एंड Q3, ये हमारे पास 4 स्टेट है। अब मैंने यहाँ पे ए के साथ ओल्ड Q लिखा है, क्योंकि जब हम एंड गेट में इनपुट या आउटपुट देंगे ना, तो फिर हमें साथ में देखना पड़ेगा कि ये हमारा जो है ए ओल्ड है, फिर जब हम इनपुट देंगे तो फिर हमारे पास न्यू ए की वैल्यू क्या आएगी, न्यू बी की वैल्यू क्या आएगी, तो उसके लिए हमने ये क्या बनाया, एक और टेबल बना लिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने ए रखा, यहाँ पे ये हमारे पास स्टेट्स हैं, एज इट इज स्टेट राइट की, ये हमारे पास हमने तब इस ए और बी को यूज करना है जब हमने इनपुट 0 करना है, और यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू यूज करेंगे जब हम इनपुट पर क्या करेंगे, ए देंगे। तो अब इससे हमने किस तरह से काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये एट क्यू नॉर। अब यहाँ पे इस स्टेट क्यू नॉर पे हम हैं, और हमने ये हमारे पास ओल्ड ए ओल्ड बी, ये वाले ओल्ड ए ओल्ड बी। अब ओल्ड ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, ओल्ड बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। अब यहाँ पे हमने क्या करनी है, इनपुट देनी है। अब इनपुट हमने क्या दी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये 0 वाली इनपुट देनी है, तो ये 0 वाली हमने इनपुट दी। अब यहाँ पे हमने अपना फार्मूला राइट किया, ये देखें, न्यू ए इनपुट नैंड ओल्ड ए एंड ओल्ड बी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो है इनपुट हमने 0 दी, तो ये हमने 0 राइट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास नैंड गेट है। अब ओल्ड ए की जो वैल्यू है वो देखे 0 है, ओल्ड बी की जो है वो 0 है। जब एंड में 0 0 होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये देखे 0 नैंड 0, तो क्या होगा, 0 नैंड 0 जब हमारे पास आएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, उल्ट उसका आएगा, मीन 0 का उल्ट क्या होगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, 1। अब हमारा जो न्यू है ना ए, वो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम यहाँ पे जो न्यू ए है ना, ये यहाँ पे देखिए, ये न्यू ए जो हमारा बना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए राइट कर दे, सॉरी 1 राइट करेंगे, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब न्यू की जो है ना, न्यू बी की जो वैल्यू है ना, वो वही होगी जो ओल्ड ए की होगी। तो ओल्ड ए की वैल्यू देखिए वो क्या है, 0 है। तो अब हमने यहाँ पे इस जगह पे बी के नीचे हमने क्या करना है, वो 0 राइट कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब इसकी हमने आउटपुट फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, आउटपुट इनपुट और करना है ओल्ड बी के साथ। अब इनपुट हमने यहाँ पे क्या 0 दी, और साथ में हमारे पास जो है वो ओल्ड बी क्या आया 0। तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट होगी वो क्या शो होगी, वो ये 0 होगी। अब नेक्स्ट आप देखें कि जब हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे क्यू नॉर के ऊपर रहते हुए हमने 1 इनपुट करना है। तब यहाँ पे देखें, ये हम कहाँ पे हैं, क्यू नॉर स्टेट पे हैं, ओल्ड स्टेट वही हमारे पास ए और बी है। अब हमने क्या करना है, इनपुट ये 1 देनी है। तो अब हमने क्या किया, ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करते हुए अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने इनपुट दी, ये देखे 1 और नैंड गेट, फिर यहाँ पे 0 0। अब देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 0 0 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए न्यू ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी, 1 आ गई। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम बी के लिए फाइंड आउट करते हैं, तब न्यू बी की वैल्यू ओल्ड ए की होगी, तो यहाँ पे हमारे पास बी के नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ गया। अब नेक्स्ट आप देखें हम आउटपुट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास वही फार्मूला, आउटपुट के लिए हमने इनपुट करना है और उसको और करना है ओल्ड स्टेट के साथ। तो अब हमने किया, तो ये हमारे पास क्या है, 1 थी हमारे पास इनपुट, और फिर ये 0 के साथ जब और होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। तो ये देखिए हमारे पास 1 यहाँ पे शो हो गया। अब नेक्स्ट हम कहाँ चले गए, अब हमारी ये क्यू नॉर वाली स्टेट कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए Q1 पे, ये देखिए ये हमारा Q1 है। अब यहाँ से हमने ओल्ड स्टेट्स को उठाना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ओल्ड स्टेट, अब हम कहाँ पे हैं, एट Q1 ओल्ड स्टेट। अब यहाँ पे देखिए ओल्ड स्टेट ए के लिए क्या है, 0 है, और बी के लिए क्या है, 1 है। तो ये हमने राइट किया, 0 के लिए ए और बी के लिए 1। अब यहाँ पे हमने इनपुट क्या करना है, 0, ये वाली फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली इनपुट करनी है। तब जब हमने 0 इनपुट किया तो यहाँ पे देखिए वही हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फार्मूला राइट करना है। अब इसके नीचे आपने जो है वो 0 क्या किया, इनपुट किया, एंड नैंड हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 0। अब नैंड 0 0 किसकी इक्वल होता है, 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे
न्यू ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आ गई। अब बी की हमने फाइंड आउट करनी है, तो ओल्ड ए हमारे पास 0 है, तो हमने यहाँ पे बी की वैल्यू क्या राइट कर दी, 0 राइट कर दी। अब नेक्स्ट हमने आउटपुट फाइंड करनी है, तो ये हमारी आउटपुट का फार्मूला जब हमने यहाँ पे किया तो हमारे पास और में क्या वैल्यू आ गई, 1। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वो 1 राइट कर देना है। अब हमने यहाँ पे इनपुट क्या करना है, ए इनपुट करना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, वही हमारे ए ओल्ड ए की वैल्यू बी की वैल्यू इनपुट करना है 1, तो अब हमने इनपुट 1 किया, तो यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू हमारे पास ये इनपुट में 1 आ जाएगा, फिर नैंड और फिर यहाँ पे 0 1 एज इट इज। अब यहाँ पे 0 जब 0 और 1 जो है वो नैंड के साथ जाएंगे तो हमारे पास देखो और न्यू ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, तो हमने यहाँ पे 1 राइट कर दिया। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखे बी की वैल्यू क्या है, ओल्ड ए हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0। अब हमने आउटपुट फाइंड आउट करनी है, तो ये देखिए आउटपुट के लिए हमने फार्मूला राइट किया, देन यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है 1 और 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1। अब यहाँ पे हमने 1। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हमारे पास Q0 वाली स्टेट भी क्लियर हो गई, Q2 वाली स्टेट सॉरी Q1 वाली भी, Q2 वाली पे अब हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये हम आ गए Q2 वाली पे, सॉरी यहाँ पे ना ये जहाँ पे Q3 है यहाँ पे आपने Q2 राइट करना है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 0 इनपुट दी, तो ये हमारी 0 इनपुट। अब यहाँ पे हमने वही फार्मूला लगाया, अब इनपुट में हमारे पास 0 आ गया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है ये देखें 1 है और बी जो है वो 0 है, तो हमने यहाँ पे वही राइट किया। अब एंड जो है वो 0 के साथ होगा, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 एंड 0। अब जब हम 1 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर जहाँ पे एंड हो रहा है ना, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0। अब 0 जो है इसके साथ क्या होगा, नैंड होगा, तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, न्यू ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब यहाँ पे हमने न्यू ए, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये आ गया हमारे पास 1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ओल्ड बी न्यू बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो ओल्ड ए की वैल्यू होगी, तो वो हमारे पास क्या आ गई 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 राइट कर दिया। अब हमने आउटपुट फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास आउटपुट के लिए फार्मूला है, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, जब इनपुट 0 है तो फिर हमारे पास ओल्ड बी की जो वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, इनपुट 1 करना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट 1 किया, ये हमारे पास फार्मूला। अब यहाँ पे 1 जब हमने किया तो हमारे पास क्या है 1 एंड 0, तो हमारे पास आंसर न्यू ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पे हमने 1 राइट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने बी की करनी है, तो बी जो है वहाँ पे ओल्ड के लिए क्या हमारे पास 1, तो यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे हमने आउटपुट के लिए राइट किया, तो ये हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम आ गए स्टेट Q3 पे, यहाँ पे देखें अब हम आ गए Q3 के ऊपर, तो ये हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे 2 है आपने Q3 राइट करना है यहाँ पे। तो अब Q3 के ऊपर जब हमने 0 इनपुट किया, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास इनपुट में है, और यहाँ से देखें Q3 के ऊपर हमारी ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए की वैल्यू भी 1 रखी और बी की वैल्यू भी 1 रखी। इनपुट में 0 है, तो एंड 1 और 1 हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, और फिर ये नैंड के साथ क्या, यहाँ पे हमारे पास इनपुट में 0 है इसलिए हमने 0 राइट किया। अब देखिए हमारे पास जो न्यू ए है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, तो यहाँ पे हमने क्या करना है 1 राइट करना है, तो ये हमने 1 राइट कर दिया। अब नेक्स्ट हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो बी की वैल्यू भी जब हमारे पास क्या है, न्यू बी की वैल्यू हमारी ओल्ड ए की है और ओल्ड ए की वैल्यू 1 है, तो इसलिए हमारे पास बी की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे हमने 1 राइट कर दिया। अब हमने आउटपुट फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आती है, ये देखिए आउटपुट इनपुट और ओल्ड। अब इनपुट हमारे पास 0 है और हमारे पास क्या है बी, ओल्ड बी की वैल्यू जहाँ पे देखे तो 1 है, तो हमारे पास आउटपुट में 1 आ गया। अब नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पे हमने क्या इनपुट करवानी है, 1 करवाना है, तो यहाँ पे देखिए हमने जो है वो 1 इनपुट करवाया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है न्यू ए इनपुट, अब नैंड है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है जब हमने नैंड के बाद हमारे पास क्या है 1 एंड 1। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया 1 एंड नैंड 1। अब यहाँ पे हमारे पास जब नैंड में दोनों 1 आते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है 0 आता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो न्यू ए की वैल्यू है वो क्या आ गई 0 आ गई। फिर हमने क्या किया बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो 1 आ गई, तो इस न्यू बी के नीचे हमने 1 राइट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने आउटपुट फाइंड आउट करनी है, तो ये देखिए आउटपुट में हमारे पास 1 और 1, और जब 1 और 1 होता है तो हमारे पास यहाँ पे आंसर
आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, ये वाला टेबल है हमारे पास जो अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो है ये हमारा वो हैंड आउट वाला टेबल है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमने जब 0 0 इंटर किया तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ना ये हमारी ए की है और ये हमारी बी की है। अब यहाँ पे ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ये देखें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, फिर ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ पे अब जब हम 1 इनपुट देंगे तो फिर देखें ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 0 है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी देखिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे देखिए 0 0। तो ये जो टेबल मैंने बनाया है इसलिए बनाया है ताकि आप इजीली समझ सके कि हम किस तरह से हमने काम किया। और यहाँ पे देखिए ये हमारी आउटपुट और ये हमारी आउटपुट, ये टेबल बनाना आसान था, जबकि इस टेबल में आपको ए और बी में जो थी ना वो कंफ्यूजन थी। आप चल के देखते हैं हम हैंड आउट पे कि क्या हमने नेक्स्ट करना है। जी, तो ये वही हमारा टेबल है। अब इस टेबल को देखते हुए हमने क्या करनी है, अपनी मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या है, इनिशियल वैल्यू है और यहाँ पे देखिए ये जो एरो का साइन है ना इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारी क्या है, इनिशियल वैल्यू है। अब यहाँ पे जब हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास क्यू नॉट स्टेट है, यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट हमने 0 दी तो हमें बदले में क्या मिला, आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया, 0। यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इनपुट हमने 1 किया तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारे पास जब हमने इनपुट 0 किया तो आउटपुट में 0 आ गया, जब हमने इनपुट 1 किया तो हमारे पास 1 आ गया। अब हम कहाँ पहुँच गए, ये Q2 स्टेट पे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास Q2 स्टेट कहाँ पे है, वो ये है। अब जब हमने यहाँ पे 0 इंटर किया, ठीक है, इनपुट 0 दिया तो बदले में हमारे पास क्या यहाँ पे आ गया, ये देखे 0 किया तो हमारे पास बदले में आउटपुट में क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे हमने 0 इंटर किया तो आउटपुट में 0 आ गया। जब हमने यहाँ पे 1 इनपुट किया तो आउटपुट में देखिए 1 आ रहा है। तो ये देखिए इनपुट में हमने 1 किया और आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, Q3 स्टेट के ऊपर। अब Q3 स्टेट को यहाँ पे देखिए जब हमने 0 इंटर किया तो हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट में हमें यहाँ पे 0 इंटर किया तो आउटपुट में हमें क्या मिला, 1 मिला। अब नेक्स्ट हमने कहा, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लूप भी है। अब नेक्स्ट हमने कौन सी स्टेट को देखना है, Q1 को देखना है। अब Q1 स्टेट के ऊपर यहाँ पे देखिए जब हम Q1 स्टेट के ऊपर आएंगे तो जब हमने 0 इनपुट की तो हमारे पास आउटपुट में हमें क्या मिला, 1 मिला। जब हमने 1 इनपुट किया तो हमारे पास जो है वो क्या हमें आउटपुट में मिला, 1 मिला। तो इस तरह से इस टेबल को यूज करते हुए हम अपनी मशीन बनाते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखें, अब आपने क्या, आपके पास एक स्ट्रिंग है, आप यहाँ पे देखें ये जो हमने ऊपर काम किया ना सेम एज इट इज उन्होंने यहाँ पे नीचे किया हुआ है। अब नेक्स्ट आप देखें, ये वही हमारा ऊपर वाला सर्किट है जो यहाँ पे उन्होंने नीचे बताया हुआ है। अब आपको अगर सर्किट दे दिए जाए तो आपने टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 23 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।